बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एग वेजिटेबल फ्राइड राइस। बहुत ही इजी वे में बनाने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो इसके लिए हमने सब्ज़ियाँ ली हैं, गाजर, मटर, वो हमने उबाल लिए हैं। और यहाँ पे हमने लहसुन, प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी लिए हैं और 2 अदद हमने अंडे लिए हैं। और 2 कप हमने चावल उबाल के रखे हुए हैं पहले से। तो अभी हम 2 अदद अंडे जो हैं ये फेंट लेते हैं, एक बाउल में डाल लेते हैं। तो ये राइस जो है वो आप मंचूरियन के साथ या फिर जलफ्राइज़ी के साथ या किसी भी ग्रेवी के साथ भी खा सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ियाँ कम रखी हैं। अगर आपने सिंपल ये खाने हैं तो आप इसमें सब्ज़ियों की मिकदार बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अंडे के फेंट लिए हैं और इसके अंदर हमने एक चुटकी फूड कलर ऐड किया है, येलो फूड कलर। इससे अंडों का रंग बहुत अच्छा सा आएगा, उसकी लुक बहुत प्यारी लगेगी। तो वो हमने इसमें डाल के फेंट लिया था। तो ये कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इस तरह से अंडे के स्क्रैम्बल्स बना लेने हैं। इस तरह हम इसको कुक कर लेंगे और साथ में चम्मच के साथ तोड़ लेंगे। अंडे को ओवर कुक नहीं करना। अगर आपसे सही तोड़ने नहीं हो रहा तो आप इसको प्लेट में निकाल के भी दोबारा से तोड़ सकते हैं, इसके स्क्रम्बल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुक हो गया तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। यहाँ पे प्लेट में निकालने के बाद हम इसको मज़ीद थोड़ा तोड़ लेंगे ताकि इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएं। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल और डाल के यहाँ पे सबसे पहले लहसुन को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम प्याज, शिमला मिर्च और गोभी को भी, बंद गोभी को भी फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लहसुन डाल लेते हैं। ये हमने 3-4 जवे बारीक चॉप किए हुए हैं, ये इसमें डाल के हम इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमारा लहसुन अच्छा सा फ्राई हो चुका है, तो यहाँ पे हम इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसमें याद रहे कि आपने सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का हल्का फ्राई करना है। और यहाँ पे हमने गाजर और मटर जो हमने उबाल के रखे हुए थे, 90% तक वो कुक थे, वो हम डाल लेंगे और उनको फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही बंद गोभी और शिमला मिर्च भी ऐड करके इनको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, इससे सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा गल जाएं तो फिर वो चाइनीज़ राइस में मज़ा नहीं देती। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ियाँ अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं। हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। मसाले में हमने ये नमक ऐड किया, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डाली है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाली है और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैं ऐड करूँगी चिली सॉस। ये सारे मसाले डाल के बस हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अभी हमने थोड़े थोड़े मसाले ऐड किए हैं क्योंकि जब हम चावल डालेंगे तो फिर हम दोबारा से इसमें और मसाले ऐड करेंगे। बस इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे, 2 मिनट पकाएंगे सब्जियों को और उसके बाद हम इसमें चावल जो हमने उबाल के रखे हुए थे वो डाल लेंगे। तो इस तरह से हम सारे चावल इसमें डाल के मिक्स अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पहले अभी मसाले डाल लेते हैं। इसमें हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका डाला है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाली है और 2 टेबलस्पून हमने चिली सॉस डाली है। चिली सॉस से टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी इसका अच्छा बन जाएगा। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें फिर ब्लैक पेपर डाली है, काली मिर्च। और नमक आप अपने हिसाब टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं लेकिन वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। अब इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे।
तो ये आप देख रहे होंगे चिली सॉस की वजह से कितना अच्छा सा ऑरेंज सा कलर इसका आ रहा है। देखने में बहुत अच्छा लगता है और इससे इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा बन जाता है। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करूँगी फूड कलर। इससे इसका येलो थोड़ा कलर आ जाएगा तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कलर डाल के हम इसको दोबारा से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आपने ये सिंपल खाने हैं तो आप इसमें सब्ज़ियाँ ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने चूँकि ये ग्रेवी के साथ खाने हैं, मंचूरियन के साथ सर्व करने हैं, तो मैंने इसमें सब्ज़ियाँ कम डाली हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं किए ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे और आप आसानी से बना सकें। मेरा मोटो यही है कि बस इजी हो कुकिंग, कि हर बंदा वो इजीली कर सके, मसाले कम हों, क्योंकि वो फिर इंग्रेडिएंट्स पूरा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हमारे अच्छे से फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं। तो हम यहाँ पे ऊपर से अंडे डाल देंगे जो हमने स्क्रम्बल करके रखे हुए थे। तो ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह से लुक बनी है हमारे राइस की। टेस्ट में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।